Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our lecture. Today we will discuss about section 76 of Pakistan Penal Code 1860. सेक्शन 76 बताता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब हम इसको समझते हैं, इसको हम लोग इसके पार्ट्स बना के इसको समझेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं है विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट but not by mistake of law, in good faith believes himself to be bound by law to do it. अब ऐसा पर्सन कोई एक्ट करता है जो कि बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उस काम को गलत तरीके से परफॉर्म कर ले जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, और वो समझे कि मैं वो गुड फेथ, अपनी तरफ से वो गुड फेथ में काम कर रहा है, अच्छी नीयत है उसकी, ठीक है, और वो समझ रहा है कि मैं ये काम करने के लिए लॉ की तरफ से बाउंड हूँ, मेरी ये ड्यूटी है, मैंने ये काम करना है। वो अपनी तरफ से गुड फेथ में कर रहा है, लेकिन उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने वो काम गलत परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, तो फिर ये ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो फिर ये एक्सक्यूज़ हो सकता है, फिर ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो फिर ये ऑफेंस होगा, ठीक है, क्योंकि लॉ से इग्नोरेंट है अगर हम, तो फिर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ए है जो कि एक ऑफिसर है, ठीक है, इसको ऑर्डर किया है कोर्ट ने कि ये अरेस्ट करे वाई को। अब ए का काम था कि ये वाई को जाकर अरेस्ट करे, लेकिन ये ए जो है ये गुड फेथ में गया, इसकी नीयत ठीक थी, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गया ताकि ये वाई को अरेस्ट कर सके, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से इसने क्या किया, ए ने जेड को अरेस्ट कर लिया। इसने मिस्टेक कर दी, इसको लगा कि जेड ही वाई है, जेड को वाई समझ के इसने, ए ने जो कि ऑफिसर है, इसने जेड को अरेस्ट कर लिया, रॉन्ग पर्सन को अरेस्ट कर लिया, तो इससे मिस्टेक हुई, लेकिन इसने गुड फेथ में काम किया और ये समझा कि ये इसकी ड्यूटी है कि वो अरेस्ट करे। वो जेड को वाई समझकर अरेस्ट करके अपने साथ ले गया, तो ये क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ कि उसको फैक्ट का नहीं पता था कि जो जेड है वो वाई नहीं है। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 77 की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 77 विच इज़ अबाउट द एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, कि जब एक जज जुडिशली एक्ट कर रहा होता है तो नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ऐसा काम ऑफेंस नहीं होगा विच इज़ डन बाय अ जज, जो कि एक जज करे कब, जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है। जुडिशली एक्ट करने का क्या मतलब है कि जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो कोर्ट के मामलात में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, बाहर के मामलात की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जब वो एज अ जज काम कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है, जुडिशली एक्ट कर रहा होता है, जुडिशल मामलात में वो इन्वॉल्व होता है, जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है तब की बात हो रही है, सिर्फ बाहर के उसके अपने मामलात की बात नहीं हो रही। वो ये कहते हैं कि एक जज जब जुडिशली एक्ट कर रहा होता है, इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, जो कि उसके पास पावर्स होती हैं उसको एक्सरसाइज कर रहा होता है, और इन गुड फेथ, और गुड फेथ में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होता है, अच्छी नीयत में कर रहा होता है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय लॉ टू हिम, ठीक है। अब जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अब इसको हम एज अ होल देखें तो ऐसा कोई भी एक्ट एक जज का जुर्म नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा कि जबकि वो जुडिशली एक्ट कर रहा है और गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, और वो कोई भी काम करता है और उसका जो है नीयत उसकी अच्छी है, और वो ये बिलीव कर रहा है कि ये काम मुझे लॉ की तरफ से मैं बाउंड हूँ कि मैं ये काम करूँ, ठीक है। तो फिर जब वो ऐसा कोई काम करता है तो वो अगर बाय मिस्टेक गलत भी काम कर रहा है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है ना यहाँ पे। अगर वो अपनी तरफ से गुड फेथ में काम करता है और ये सोचता है कि जो काम वो कर रहा है
वो उस पर बिलीव करता है कि ये मुझे लॉ की तरफ से मैं बाउंड हूँ कि ये काम करूँ, और वो काम कर रहा है, तो फिर ये ऑफेंस नहीं होगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 78। ओके, सेक्शन नंबर 78 एक्सप्लेन्स अबाउट द एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको भी हम लोग इसके पार्ट्स बनाएंगे ताकि समझना इजी हो जाए। इसके हम लोग 2 पार्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि 78 सेक्शन में बताया क्या हुआ है। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ, परसुएंस कहते हैं तामील में, ठीक है, ऐसा काम जो कि इन परसुएंस ऑफ, ऐसी मतलब तामील में किया गया हो, किसकी तामील में, और विच इज़ वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक ऑर्डर है या कोई जजमेंट है जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आया है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इस जजमेंट और ऑर्डर जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आया है उसकी परसुएंस में कोई एक्ट करता है, मतलब उसकी तामील करते हुए कोई एक्ट करता है, ठीक है, जबकि वो इन फोर्स हो, इफ़ डन वाइल्स्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, मतलब जब वो नाफिजुल अमल है, जब तक वो नाफिजुल अमल है, उसके नाफिजुल अमल होने में ही कोई पर्सन उसकी तामील करते हुए कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट पे पहले उन्होंने लिखा नथिंग, लास्ट में उन्होंने लिखा है इज़ एन ऑफेंस, तो आप स्टार्ट में नथिंग को और लास्ट में इज़ एन ऑफेंस को मिलाकर पढ़ें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नथिंग इज़ एन ऑफेंस which is done in pursuance of or which is warranted by judgment or order of court of justice if done whilst such judgment or order remains in force। मतलब एक ऑर्डर या कोई भी जजमेंट आई है कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से और कोई पर्सन उसकी तामील में कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जुर्म नहीं होगा। अब ये हमें समझ तो आ गई है कि इसमें क्या लिखा हुआ था। अब हम इसकी एक्सेप्शंस भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफेंस तब तक, मतलब अभी ये जो हमने पढ़ लिया इसमें तो ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये ऑफेंस कब होगा, जब एक पर्सन को पता है कि जिस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये ऑर्डर और इस जजमेंट को पास किया है उसके पास तो वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, उसके पास तो ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं दायरा इख्तियार को। अगर एक पर्सन को ये पता है कि जिस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये ऑर्डर और जजमेंट पास किया उसके पास इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये जजमेंट पास कर दी है, तो फिर उसने ऑफेंस कमिट किया। अगर फिर भी उसकी परसुएंस में वो काम कर रहा है जानते हुए भी, तो फिर उसने ऑफेंस कमिट किया है। नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट में हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। मतलब अगर एक पर्सन को पता है कि जिस ऑर्डर या जिस जजमेंट की परसुएंस में मैं ये एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो तब मतलब कोई अगर इस तरह का कोई गलत काम कर लेता है तो फिर उसने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको पता चल गया है लेकिन फिर भी वो उसकी परसुएंस में कोई एक्ट कर रहा है और गलत काम कर रहा है तो फिर उसने ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पर वो एक फर्दर एक जो है वो एक्सेप्शन दे रहे हैं, प्रोवाइडेड डैट द पर्सन डूइंग एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स डैट द कोर्ट हैड सच ज्यूरिसडिक्शन, कि यहाँ पर उस पर्सन की बात हो रही है जिसको इस बात का नहीं पता कि उस कोर्ट के पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। वो यही समझ रहा है कि जिस कोर्ट या जिस कोर्ट ने इस ऑर्डर और जजमेंट को पास किया है वो यही समझ रहा है कि उसके पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी तो उसने पास किया है, और वो जो भी एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है। फिर उसके बाद वो एक्ट गलत भी कर रहा है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन एक पर्सन को पता है कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उस कोर्ट के पास, उसको पता चल गया है इस बात का, तो फिर अगर वो इस तरह कोई गलत काम करता है तो फिर वो ऑफेंस होगा। तो ये था सेक्शन नंबर 78 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.